हम लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, भविष्य एकदम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपराध से बचिए और गलत का सामना करिए। जो गलत को सहेगा वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। इसलिए गलत को मत सहिए, गलत हो रहा है तो उसका विरोध करिए। अपने समाज में राजनीति में जो भी है उनका संघर्ष कर रहा है उनका साथ दीजिए, उनके पैर को मत पकड़ के पीछे खींचिए, उनका साथ दीजिए। अगर साथ नहीं दे पा रहे हैं उनका तो उनका प्रचार कीजिए, प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनका नाम लीजिए, नाम भी नहीं ले पा रहे हैं तो उनके बारे में कुछ बोलिए, कुछ लिखिए। आज ये जो कलम है ना, आज ये जो पेन है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज जिस कार से लोग चल रहे हैं, जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है। इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। अपने बच्चे को, मृत बेटे को छोड़कर उन्होंने गांधी समझौता में लंदन इंग्लैंड गए। कहे उनके बेटे का मृत्यु हुआ था, उनके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी और उनको लंदन जाना था। आज किसी के जेब में अगर 100 रुपया नहीं होगा तो खुटहा बाजार, पनियरा नहीं जाएगा, महाराजगंज नहीं जाएगा। लेकिन उनके जेब में फूटी कौड़ी 1 रुपया नहीं थी, लेकिन वो लंदन जा रहे थे और उसी समय उनके बेटे का मृत्यु हुआ था। लेकिन उनकी बीबी रो रही थी, सभी लोग रो रहे थे कि कम से कम अपने बेटे का दाह संस्कार कर लीजिए तब जाइए। नहीं दाह संस्कार कर पा रहे हैं तो कफन के लिए 1 रुपया दे दीजिए, 1 कौड़ी दे दीजिए ताकि हम कफन खरीद सकें। लेकिन बाबा साहब के लिए वो भी नहीं था। लेकिन रमाबाई ने अपनी साड़ी की पल्लू में उनका कफन बनाकर ले जाकर उनका दाह संस्कार किया और बाबा साहब को नहीं रोका। बाबा साहब को लंदन जाना था, उन्होंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि अगर मैं आज लंदन नहीं जाता हूँ, गांधी समझौता में नहीं जाता हूँ, तो गांधी हमारे दलितों, एससी बच्चों को जिंदगी को बर्बाद कर देंगे और हमारा हक अधिकार छीन लेंगे। हम लोगों के लिए कोई बोलने वाला नहीं रहेगा तो हक अधिकार छीन जाएगा। जब छीन जाएगा तो आज हम सूट बूट पहने हुए हैं, हमारे पास 32 डिग्रियां हैं जो आज तक पूरे भारत में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। 32 डिग्रियां, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, जो बाबा साहब ने सबसे पहले भारत में कोई नहीं किया था आज तक। बाबा साहब ने सबसे पहले डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त किए थे। डॉक्टर ऑफ साइंस जो 8 वर्ष की डिग्री होती है। एक आदमी को डॉक्टर ऑफ साइंस करने के लिए 8 साल लगता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कितना दिन लगा था। सिर्फ बहुत ही सोचने की बात है, इसको बहुत ही गंभीरता से सोचा जा सकता है कि 2 साल 6 महीने में उन्होंने डिग्री को फाइनल किया था। 2 साल 6 महीने में 8 साल की डिग्री फाइनल किए थे। पीएचडी का डिग्री होता है, टॉप एकदम टॉप किए थे 2 साल 6 महीने में। बताइए आप लोग सोचिए, आज जो लोग हाई स्कूल इंटर अच्छे से पास नहीं किए हैं, टॉप नहीं किए हैं, हाई स्कूल इंटर बीए, वो बाबा साहब के संविधान में छेड़खानी कर रहे हैं, उनमें संशोधन कर रहे हैं। उनको इतना नहीं पता है कि उनके बाप ने उनको इतना बड़ा अधिकार दिया, इतना बड़ा अधिकार उन्होंने लिख कर गया, जो कि ये नहीं था कि बाबा साहब सबसे पहले संविधान लिखे। संविधान लिखने के लिए अंग्रेजों ने सबको अधिकार दिया, सबको पहले सबको सोचा, सबको परखा, सबका शासन ढीला था, इसलिए सबसे पहले सत्ता उनकी होगी जिनका झंडा नीला था, तो उन्होंने बाबा साहब को नहीं, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक प्रकार के जो भी नेता थे उनको पहले अधिकार दिए कि संविधान बनाकर लाकर मुझे दें। लेकिन सब लोग संविधान बनाते थे और संविधान जाता था, लेकिन अंग्रेज उसको नकार देते थे, फेल कर देते थे। उसमें सिर्फ बड़े लोगों को ऊंचा दिखाया जाता था,
बड़े लोगों को ऊंचा दिखाया जाता था, जो लोग इससे भी ऊंचे हैं। और धोबी, चमार, पासी, डोम, धनकार, कुहार, कहार, मल्लाह, नाई, मुसलमान, इन सभी लोगों को नीचा दिखाया गया तब भी, लेकिन सब खारिज करके फिर से संविधान बनाया जाता था। कई बार संविधान बनाया गया, लेकिन संविधान नहीं मान्य हुआ। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने का अधिकार मिला। और अभी हमारे देश के जो नेता थे वो नहीं अधिकार दिए, वो अधिकार अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए कहा, तब बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया। संविधान में 12 अनुसूचियां, उतने समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हो गई। 395 अनुच्छेद थे, लेकिन 465 अनुच्छेद इस समय हो गए हैं। तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 7 अधिकार दिए, लेकिन आप उसमें से संपत्ति का अधिकार हटाकर 6 अधिकार है, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिए, बंधुत्व का अधिकार दिए बाबा साहब, धर्म का अधिकार दिए, भाषण देने का अधिकार दिए। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिए, 6 प्रकार के अधिकार दिए। समानता का अधिकार मतलब सबको एक बराबर अधिकार, जो भी जात के लोग हैं सबको एक बराबर का अधिकार। सिर्फ यही है कि जो गरीब, कुचले हुए, नीचे हुए, जो पैर के नीचे दबे हुए, कुचले हुए जात के लोग थे, उनके लिए पृथक राष्ट्र चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। गांधी ने इसके लिए अनशन पर बैठ गए थे कि ये पृथक नहीं होगा। इसलिए गांधी ने खुद आरक्षण का व्यवस्था की। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पर हस्ताक्षर करके और आरक्षण को मान लिए। आरक्षण जब मिला तो आरक्षण में सबको अधिकार मिला, लेकिन जो दबे कुचले लोग थे उनको थोड़ा ज्यादा मिला। 27% का आरक्षण मिला, 27% का आरक्षण मिला। तो उसी में सभी लोग हैं, सिर्फ ये नहीं है कि धोबी, चमार, पासी हैं, उसमें सभी लोग हैं, जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं, SC ST समाज के लोग हैं, सभी लोग हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि हम लोगों को 27% का आरक्षण मिला है और बाबा साहब ने दिया है। इसीलिए कि सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ धोबी, चमार, पासी बाबा साहब को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सारनाथ में जो है वो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जो कल मैं वहाँ गया था, कल वहाँ से घूमकर किसी तरह से बहुत ही मुसीबत से वहाँ से घूमकर मैं सारनाथ से आया। वहाँ ऑनलाइन पेमेंट का व्यवस्था है। आप लोगों को भी बता दूं कि जो भाई वहाँ जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट का व्यवस्था है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑफलाइन का मतलब खुद पैसा देकर नहीं व्यवस्था है। वहाँ से हम खुद घूम कर आए। वहाँ से चीन के जो इतना बड़ा देश है, इतना पावरफुल देश है, वहाँ से लोग आते हैं घूमने। श्रीलंका जो इतना बड़ा देश है, वहाँ से लोग आते हैं घूमने। अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इंग्लैंड से भी लोग आए थे। इतने दूर से लोग